हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 10 को, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 को, दैट इज कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन। गाइस, बेयर एक्ट पे जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा जनरली डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे तीन स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज किया गया है: कंडीशन, रेस्ट्रेनिंग एंड एलिनेशन। कंडीशन का मतलब होता है कोई शर्त, रेस्ट्रेनिंग मतलब जो कि रोकती है, और तीसरा वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है एलिनेशन, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक्चुअल में ये एक टेक्निकल वर्ड है। एज यू नो, जब हम प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सेल की फॉर्म में हो सकता है, मॉर्गेज की फॉर्म में हो सकता है, लीज की फॉर्म में हो सकता है, गिफ्ट की फॉर्म में हो सकता है और एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकता है। तो इन वर्ड्स को अलग अलग बार बार यूज ना करना पड़े, उससे बचने के लिए इस वर्ड्स का यूज किया गया। तो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या निकलता है? एक ऐसी शर्त जो कि रोकती है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को। इसी के साथ डील करता है सेक्शन 10। तो गाइस, अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि एक पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर सकता है, बिना किसी शर्त के या किसी शर्त के साथ में। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है बी को, लेकिन साथ में एक कंडीशन रख देता है कि भाई तुम इस प्रॉपर्टी को किसी आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं करोगे। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है ए का कोई उसके प्रॉपर्टी के साथ में इमोशंस जुड़े हुए हों, उसकी कोई खानदानी प्रॉपर्टी हो या कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी हो। बी तैयार हो जाता है और ऐसी जो शर्त ए ने लगाई है वो वैलिड भी होगी, लेकिन शर्त कोई ऐसी नहीं हो सकती कि वो ट्रांसफर से उससे पूरा का पूरा राइट ही छीन ले कि वो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर सके। अगर ऐसी कोई शर्त होती है तो सेक्शन 10 कहता है वो जो शर्त होगी वो पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य होगी। उसको ऐसे माना जाएगा कि ऐसी कोई शर्त कभी थी ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है बी को, लेकिन साथ में ये शर्त लगा देता है कि बी उस प्रॉपर्टी को तब तक किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक ए जिंदा है। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो बी है, जो कि ट्रांसफर ही है, उसके पास से सारी की सारी पावर ही छीन ली गई है कि वो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर सके, उसको डिस्पोज कर सके। तो ये जो शर्त होगी वो पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य होगी। अब ये जो शर्त होगी ये शून्य क्यों होगी? क्योंकि जो एक्ट है हमारा प्रॉपर्टी एक्ट, उसका बेसिक प्रिंसिपल कहता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक फ्री फॉर्म में होना चाहिए, वहां पे किसी भी शर्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी शर्त के साथ में होगा, और स्पेशली किसी ऐसी शर्त के साथ में होगा कि जो ट्रांसफर ही है वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ही ना कर सके, किसी दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर ही ना कर सके, तो जो प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा मोटो है यही डेमोलिश हो जाएगा। तो सेक्शन 10 प्रॉपर्टी एक्ट के इसी बेसिक प्रिंसिपल को आगे बढ़ाता है। अब इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान दें तो बेयर एक्ट कहता है वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन और अ लिमिटेशन, कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाए और उसके साथ में कोई ऐसी शर्त या लिमिटेशन लगा दी जाए कि वो ट्रांसफरी को एब्सोल्यूटली रेस्ट्रेन कर दे, उसके पास में से सारी की सारी पावर को छीन ले कि वो प्रॉपर्टी को फर्दर डिस्पोज कर सके। या कोई क्लेमेंट है जो कि उस प्रॉपर्टी के फेवर में अपना क्लेम रख सकता है, उससे सारी की सारी पावर छीन ले कि वो प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर सके। तो ऐसी अगर कोई भी शर्त है तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगी, शून्य होगी। उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे ऐसी कोई शर्त कभी लगाई नहीं गई। लेकिन यहाँ पे इसके दो एक्सेप्शंस भी होंगे। पहला एक्सेप्शन है हमारा लीज के केस में, और दूसरा एक्सेप्शन बनता है किसी मैरिड वुमेन के केस में। सेक्शन 10 हमारा कहता है कि जब एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को लीज पे देता है, तो प्रॉपर्टी को लीज पे देते समय
वो जो लेसी होगा, लेसी को जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी गई है, वो लेसी के साथ में ऐसी कोई कंडीशन रख सकता है कि लेसी उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को लीज पे नहीं दे सकता, उसका सबलेट नहीं कर सकता। या फिर कोई ऐसी शर्त हो सकती है जिससे लेसर के बेनिफिट्स जुड़े हों। तो अगर ऐसी कोई शर्त है वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। जैसा कि एक केस भी है हमारे पास में राजा जगत रणवीर का, इसमें कहा गया अ कंडीशन इन द लीज दैट द लेसी शैल नॉट सबलेट और असाइन वाज हेल्ड टू बी वैलिड, कि अगर कोई ऐसी शर्त है लेसी पे लगाई गई है कि लेसी उस प्रॉपर्टी को जिसने उसको लीज पे लिया हुआ है उसको फर्दर सबलेट नहीं कर सकता, तो वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। या दूसरा केस यहां पे बनता है मैरिड वुमेन का, ये भी सेक्शन 10 का एक्सेप्शन है। एक्ट कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी मैरिड वुमेन को उसकी शादी के समय ट्रांसफर की गई है, तो वहां पे उसके साथ ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि वो अपनी उस पूरी शादी के दौरान उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। लेकिन जो वुमेन है वो ना तो हिंदू होनी चाहिए, ना ही मुस्लिम होनी चाहिए और ना ही बुद्धिस्ट होनी चाहिए। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 10 की। इसके कुछ केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस है हमारे पास में रोशर वर्सेस रोशर का। इसमें एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर देता है बी को। अब प्रॉपर्टी क्या थी, उसका एक घर था जिसकी उस टाइम पे मार्केट वैल्यू 10 लाख थी। तो गिफ्ट के फॉर्म में उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया बी को, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते टाइम उसने एक शर्त लगा दी कि बी अपनी पूरी लाइफ में जब भी कभी उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करेगा तो उस टाइम पे जो ए की वाइफ होगी उसके पास ये राइट होगा कि वो उस घर को 10,000 में खरीद सकती है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी से पूरी पावर ही छीन ली गई है कि वो फर्दर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। तो ये जो शर्त है ये पूरी तरीके से वॉइड रहेगी, ऐसी कोई शर्त पूरी तरीके से शून्य रहेगी। एक्ट कहता है आप ऐसी कोई शर्त इंपोज ही नहीं कर सकते। एक दूसरा केस है हमारे पास कन्नामल वर्सेस राजेश्वरी का। इसमें एक एस्टेट को ट्रांसफर किया गया एम एक पर्सन है उसके फेवर में, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगा दी गई कि जो एम है उस प्रॉपर्टी को कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो यहां पे भी क्या है कि जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी से सारे के सारे राइट ले लिए गए हैं कि वो प्रॉपर्टी का फर्दर डिस्पोज कर सके उस प्रॉपर्टी को। तो ये जो शर्त है ये भी पूरी तरीके से वॉइड है। एक तीसरा केस है हमारे पास मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीवी का। इसमें एक कंडीशन रख दी गई दैट इंपोज रेस्ट्रिक्शन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और ट्रांसफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, के जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी प्रॉपर्टी को किसी पर्टिकुलर टाइम तक या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के फेवर में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी ट्रांसफरी की पावर का एक रेस्ट्रिक्शन है। आप उससे उसकी पावर छीन रहे हो कि वो फ्रीली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। तो ये शर्त भी पूरी तरीके से वॉइड रहेगी। सो गाइज ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।